நேற்று காலை 9 மணி முதல் இன்று காலை 9 மணி வரை பத்மினி ஏகாதேசி நன்னாள். நேற்றைய தினம் விரதம் இருக்க முடியாதவர்கள் விரத பலனை பெற இன்றைய தினம் கேட்க வேண்டிய மந்திரஸ்தி தான் பாராயணம் செய்ய போகிறோம். நேற்றைய தினமே நம்ம பதிவிட்டிருக்கோம். பார்க்காத நண்பர்கள் அதையும் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இன்றைய தினம் கேட்க வேண்டிய மந்திரஸ்தியை இப்போ நம்ம பாராயணமானது பண்ணலாம். ஸ்ரீ விஷ்ணு பஞ்சர ஸ்தோத்திரம். அஸ்ய ஸ்ரீ விஷ்ணு பஞ்சர ஸ்தோத்திர மந்திரஸ்ய नारद ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री विष्णुः परमात्मा देवता अहं बीजं सोऽहं शक्तिः ओं ह्रीं कीलकं मम सर्वदेहरक्षणार्थं जपे विनियोगः नारद ऋषये नमः मुखे श्री विष्णु परमात्मा देवतायै नमः हृदये अहं बीजं गुह्ये सोऽहं शक्तिः पादयोः ॐ ह्रीं कीलकं पादाग्रे ॐ ग्रां ग्रीं ग्रूं रैं ग्रौं ग्रः इति मन्त्रः ॐ ह्रां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ॐ ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः ॐ ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः ॐ ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ ह्रः करदलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॐ ह्रां हृदयाय नमः ॐ ह्रीं शिरसे स्वाहा ॐ ह्रूं शिखायै वषट् ॐ ह्रैं कवचाय हुं ॐ ह्रौं नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ ह्रः अस्त्राय पट् अहं बीजप्राणायाममन्त्रेण कुर्यात् ध्यानं परं परस्मात् प्रकृतेरनादिम् एकं निविष्टं बहुधा गुहायां सर्वालयं सर्वचराचरस्थं नमामि विष्णुं जगदेकनाथम्। अथ पञ्चरस्तोत्रम्। ॐ विष्णुपञ्जरकं दिव्यं सर्वदुष्टनिवारणम् उग्रतेजोमगावीर्यं सर्वशत्रुनिकृन्तनम् त्रिपुरं दगमानस्य हरस्य ब्रह्मणोदितं तदगं सम्प्रवक्ष्यामि आत्मरक्षाकरं नृणां पादौ रक्षतु गोविन्दो जङ्घे चैव त्रिविक्रमगा ऊरू मे केशवः पातु कटिं चैव जनार्दनगा नाभिं चैवाच्युतः पातु गुह्यं चैव तु वामनः उदरं पद्मनाभश्च पृष्ठं चैव तु माधवः वामपार्श्वं तथा विष्णुगो दक्षिणं मधुसूदनः बाहू वै वासुदेवश्च हृदि दामोदरस्तथा कण्ठं रक्षतु वाराहः कृष्णश्च मुखमण्डलं माधवः कर्णमूले तु ऋषिकेशश्च नासिके नेत्रे नारायणो रक्षेल्ललाटं गरुडध्वजः कपोलौ केशवो रक्षेत् वैकुण्ठः सर्वतो दिशम् श्रीवत्साङ्गश्च सर्वेषाम् अङ्गानां रक्षको भवेत् पूर्वस्यां पुण्डरीकाक्ष आग्नेयां श्रीधरस्तथा दक्षिणे नारसिंहश्च नैऋत्यां माधवोऽवतु पुरुषोत्तमो मे वारुण्यां वायव्यां च जनार्दनगा गदाधरस्तु गौभेर्याम् ईशान्यां पातु केशवः आकाशे च गदा पातु पाताले च सुदर्शनम् सन्नद्धः सर्वगात्रेषु प्रविष्टो विष्णुपञ्जरगा विष्णुपञ्जरविष्टोगं विचरामि मगीतले राजद्वारे पथे घोरे सङ्ग्रामे शत्रुसङ्कटे नदीषु चरणे चैव चोरव्याघ्रभयेषु च डाकिनी प्रेतपूतेषु भयं तस्य न जायते रक्ष रक्ष मगादेव रक्ष रक्ष जनेश्वर रक्षन्तु देवताः सर्वा ब्रह्म विष्णु महेश्वराग जले रक्षतु वाराहः स्थले रक्षतु वामनगा
अटव्यां नारसिंहश्च सर्वतः पातु केशवः दिवा रक्षतु मां सूर्यो रात्रौ रक्षतु चन्द्रमाः पन्तानं दुर्गमं रक्षे सर्वमेव जनार्दनः रोगविघ्नहतश्चैव ब्रह्मः गुरुतल्पगः स्त्रीहन्ता बालघाती च सुरापो वृषलीपतिः मुच्यते सर्वपापेभ्यो यः पठेन्नात्र संशयः अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं विद्यार्थी लभते विद्यां मोक्षार्थी लभते गतिम् आपदो हरते नित्यं विष्णुस्तोत्रार्थसम्पदा यस्त्विदं पठते स्तोत्रं विष्णुपञ्जरमुत्तमम् मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति गोसहस्रफलं तस्य वाजपेयशतस्य च अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानवः सर्वकामं लभेदस्य पठनान्नात्र संशयः जले विष्णुस्थले विष्णुगो विष्णुः पर्वतमस्तके ज्वालामालाकुले विष्णुगो सर्वं विष्णुमयं जगत् श्री भगवान् कृष्णः कृत शालग्रामस्तोत्रम् अस्य श्री शालिग्रामस्तोत्रमन्त्रस्य श्री भगवान् ऋषिः श्रीनारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री शालिग्रामस्तोत्रमन्त्रजपे विनियोगः युधिष्ठिर उवाच श्रीदेवदेवदेवेश देवतार्चनमुत्तमम् तत्सर्वं स्तोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम श्रीभगवानुवाच घण्टक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा शालिग्रामो भवेत् देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः शालिग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः आजन्मकृतपापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति शालिग्रामशिलावारी पापहारी नमोऽस्तु ते अकाल मृत्युकरणं सर्वव्याधिविनाशनो विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम् शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दगेत् स्नानोदकं पिबेन्नित्यं चक्राङ्गितशिलोद्भवम् प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां व्यपोहति अग्निष्टोम सहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात् नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः योष्णादि नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यम् खण्डिता स्फुरिता भिन्ना वर्णिता तथैव च शालिग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालिग्रामशिलार्चने ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्कायसम्भवम् शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालिग्रामशिलार्चनात् नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम् नारायणोद्भवो देवचक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम् कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं दधाति च वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते श्रीधरः सूकरे वामे हरिवर्णस्तु दृश्यते वरागरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितौ गोपदं तत्र दृश्येत वारागं वामनं तथा पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावगम्
नारसिंहो भवद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितम् शङ्खचक्रगदाकूर्मा शङ्खो यत्र प्रदृश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणम् दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण सङ्कीर्णा पीतरेखा च दृश्यते छत्राकारे भवेत् राज्यं वर्तुळे च मघाश्रियगा कपटे च मघाद्धुक्कं शूलाग्रे तोरणं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनौ चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणम् वामपार्श्वे च वैचक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलम् लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथक्वर्णस्तु दृश्यते लम्बोष्टे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले आनिरेव च लग्नचक्रे भवेत् व्याधिः विदारे मरणं ध्रुवम् पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णोर्दृष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितम् कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा शालिग्रामशिलाबिन्दुः अत्याकोटिविनाशनगा तस्मात् सम्पूजयेत् ध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा शालिग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेच्च द्विजोत्तमगा स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथक्वर्णस्तु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजाम् अनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्यानाम् अगम्यागम्यकोटयगा ता सर्वा नाशमायान्ति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात् विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनम् तस्मात् अष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात् इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे गण्डकीशिलामाहात्म्ये श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे शालिग्रामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।